वन मेरा नाम है पूनम और आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2025 और आज हम 8 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। एजबेस्टन मैदान में इंडियन क्रिकेटर टीम ने कितने साल बाद दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की है? 58 ईयर्स। अमेरिका में किसके द्वारा अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की गई है? एलन मस्क। देश की किस संस्था के सभी कर्मियों का पहचान पत्र बदला जाएगा? रेलवे। गोल्डन वीजा का संबंध किस देश से है? यूएई। भारत का भारत का सबसे तेज धावक कौन बने हैं? अनिमेष कुजूर। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 11। किस ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच ने 100वीं जीत हासिल की है? विंबलडन ओपन। एएसआई ने भारत के किस राज्य के मंदिर को संरक्षक स्मारक स्थल घोषित किया है? उड़ीसा। किस राज्य में जंगल सफारी बनेगा? हरियाणा। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉय विज इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है दिल्ली। भारत मंडपम में गुड़ियों का बाजार यानी टॉय बीच इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें अंतिम दिन सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात रेखा डॉल से हुई है। ये पिक्चर में दिखाया गया है रेखा डॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनगणना में किस सुविधा को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है स्वगणना। देश में पहली बार जनगणना के दौरान नागरिक स्वगणना भी कर सकेंगे। स्वगणना के लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह सुविधा राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगी। देश की पहली डिजिटल जनगणना में जनगणनाकर्ता अपने एंड्रॉयड या एप्पल फोन पर मोबाइल ऐप के जरिए नागरिकों का डेटा जुटाएंगे। देश में पहली बार नागरिकों को वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी गणना खुद करने का मौका मिलेगा। और ये जो है ये सुविधा जनगणना के दोनों चरणों, जैसे फर्स्ट चरण है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस और दूसरा चरण है व्यक्तियों की जनगणना के लिए उपलब्ध होगी। जो फर्स्ट चरण है जिसमें घरों की जनगणना होगी वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसके बाद दूसरे फेज में 1 फरवरी 2027 से हर घर में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विवरण एकत्र किया जाएगा। आगामी जनगणना में जाति जनगणना भी की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास है। ये ये जो है ये अब तक की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फसल औषधि केंद्र खोले जाने की बात की गई है? इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। आईसीएमआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 96वीं वार्षिक आम बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में आए सुझाव के आधार पर कृषि विकास की रणनीति बनेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन औषधि केंद्र की तरह फसल औषधि केंद्र खोलने की बात की गई है। जैसे इंडिया में जन औषधि केंद्र जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, उसी तरह फसल औषधि केंद्र खोला जाएगा। इसका जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि किसानों की उपयोगिता और मांग आधारित शोध की जरूरत पर जोर दिया है। ओके, और ये किसके अंतर्गत किया जाएगा? विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर है इंडिया। अभी कौन सी ब्रिक्स हो रही है? ब्रिक्स 2025 और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राजील। मोदी जी ने कहा है कि अगले वर्ष यानी 2026 में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता में करेगा और इस अध्यक्षता में
मोदी जी का कहना है, हम सभी विषयों पर करीबी करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पे काम करेंगे। BRIC, उन्होंने इसका फुल फॉर्म दिया है, बिल्डिंग रिसिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण, ये इनका फुल फॉर्म दिया गया है ब्रिक्स का। और ब्रिक्स की अध्यक्षता अगले साल 2026 में इंडिया द्वारा की जाएगी। ओके। 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। ओलंपिक में 2 पदक विजेता जीतने वाली मनु भाकर कजाकिस्तान के में 16 से 30 अगस्त तक होने वाली 16 एशियाई चैंपियनशिप के लिए सोमवार को घोषित 35 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल एकमात्र ऐसी निशानेबाज है जो 2 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेंगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के लिए नियुक्त किए जाएंगे? इसका सही आंसर है संजोग गुप्ता। भारतीय मीडिया दिग्गज संजोग गुप्ता को सोमवार को जय शाह की अगुवाई वाली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वो ऑस्ट्रेलिया के जोफ एलार्डिस की जगह लेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा उसके राज्य का अलग सैटेलाइट बनाने की योजना की जा रही है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए अलग से उपग्रह तैयार करने की योजना पर विचार हो रहा है, जो कि न सिर्फ मौसम की सटीक जानकारी देगा, बल्कि बिजली गिरने जैसी आपदा की पूर्व में चेतावनी भी देगा। यह कदम राज्य को तकनीक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसरो के जो अध्यक्ष है और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर वी नारायण से इस बारे में मुलाकात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खगोल वैज्ञानिकों ने ऐसा ग्रह की खोज की है जो अपने ही तारे के टकराने से नष्ट हो रही है? इसका सही आंसर है इंडिया। खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की जो अपने ही तारे से टकराकर खत्म हो रहा है। यह घटना हमारे जो सौरमंडल है उससे बहुत दूर सौर मंडल के तारे हिप 67522 और उसके जो ग्रह है हिप 67522b के बीच हो रही है। हमारे सौर मंडल जैसे ही ग्रह व तारों के बीच हो रही इस घटना से ग्रहों के अंत का अध्ययन आसान होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा माउंटेड गन सिस्टम विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है डीआरडीओ। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से विकसित माउंटेड गन सिस्टम का जल्द ही परीक्षण करेगी। माउंटेड गन सिस्टम 85 सेकंड में फायर करने और तेजी से चलने में सक्षम होगी और इसका विकास इस डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप 33 2028 किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है इंडिया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने वर्ष 2028 में जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 33वें सम्मेलन कॉप 33 की मेजबानी के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया है। दैट मीन इंडिया कॉप 33 का आयोजन 2028 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट रोबोट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? सॉरी, यहाँ पे विकसित होगा। इसका आंसर है अमेरिका। इसी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ रही है।
खेतों में किसानों की जगह एआई से चलने वाले रोबोट खुद ही खरपतवार पहचान कर उसे उखाड़ रहे हैं। अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी एजी ने इस रोबोट का विकास किया है और उसका नाम एलिमेंट रखा गया है। और इसका अभी उपयोग कपास की खेती में किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलती है और इसमें सोलर पैनल लगे हैं और नीचे छोटे छोटे ब्लेड लगे हैं जिससे जो भी खरपतवार है वो उसको वो अ, हटाने का काम कर रही है। और आज हम पढ़ेंगे आज की डेट से क्या-क्या हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उसके बारे में। वास्को डी गामा ने आज के दिन ही भारत की यात्रा शुरू की थी। 1497 में आज ही पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से रवाना हुए थे। इस अभियान का लक्ष्य भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजना था। 1498 में वो कालीकट पहुंचे थे और समुद्र के रास्ते भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय थे। आप बताएंगे कि भारत में वो कहाँ पहुंचे थे? इसका सही आंसर है कालीकट। उनका स्वागत किन्होंने किया था? जैमोरिन। ओके। हम्म। आज दूसरा है इवेंट, ब्रिटिश संसद ने मॉन्टेग्यू सेमसफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की। 1918 में आज ही ब्रिटिश संसद ने मॉन्टेग्यू सेमसफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भारत के जो तत्कालीन सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट के बाद ही 1999 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 पारित किया गया था। और इसमें क्या चीज की एक बहुत बड़ी बात की गई थी, वो थी, वो आप बताइएगा कि इसमें किस चीज की बात की गई थी जो हमारे इंडियन सिस्टम में अभी देखने को मिलता है। बाबू बनारसी दास को अंग्रेजों ने पेड़ से बांधकर पीटा था। बाबू बनारसी दास का जन्म 1912 में आज ही वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। ये 15 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे और इन्होंने असहयोग सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में भाग लिया था। और आजादी के बाद विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर से निर्विरोध चुने गए थे। 1979 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और अपनी सादगी के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना कमेंट जरूर